मैडम आपका चेंज इंडिया चैनल पर स्वागत है। तो मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी जी कि आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि हमें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, घी, ये सब को भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सब एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो ये लड्डू तो बिना घी का बन नहीं सकता है, तो कहने का मतलब एक तरह से लड्डू बनाना ही बंद करना पड़ेगा। उसके जगह पे हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो तो आचार्य प्रशांत जी के मत है, मैं तो इसमें बिल्कुल सहमत ही नहीं हूँ। अच्छा। मेरा सहमति वेजिटेरियन की तरफ है, वीगान की तरफ है ही नहीं। जैसे नॉन वेजिटेरियन और 3 तरह के आहार शैली है, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और वीगन। नॉन वेजिटेरियन को मैं काट देती हूँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है मांसाहार करना मनुष्य के लिए। बाकी है वेजिटेरियन और वीगन। वीगन मतलब वेजिटेरियन में एनिमल प्रोटीन रहता है, लेकिन जिसमें हिंसा नहीं होता है, जैसे दूध, दही, हनी, मक्खन, ये सब। जो गाय जितना दूध देता है वो अपनी बच्चे को पिलाने के बाद भी इतना सरप्लस होता है और किसी को आप दे सकते हो। हर एनिमल ज्यादा दूध देता ही है अपना बच्चे के हिसाब से। तो ये गाय का दूध मनुष्य के जो बॉडी के लिए कम्पैक्टेबल है बहुत ज्यादा। मनुष्य के जिस बच्चे को माँ को दूध नहीं होता, वो गाय के दूध वो बच्चे को पिला के उसको पाल देते थे। गाय का दूध और गोट का दूध भी बहुत पी सकते हैं, ऊँटनी का दूध, कुछ दूध है, 8 तरह के दूध जो मनुष्य के शरीर में आप असिमिलेट हो सकता है। और हमारा विज्ञान की दृष्टि से विटामिन B12 भी एनिमल फूड में ही रहता है। थोड़ा बहुत सी वुड में है जो हम खाते नहीं रेगुलरली, बाकी एनिमल फूड में रहता है। तो हमारे बॉडी को एनिमल प्रोटीन ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जरूरत है। तो उस हिसाब से हम बिना हिंसा होने वाले एनिमल फूड को खाना चाहिए हमें। वृंदावन का पूरा कल्चर, गोकुल का, कृष्ण भगवान का, वो दूध दही के ऊपर था। तो आप आचार्य प्रशांत से पूछिए कि आप तो कृष्ण भगवान का गीता सिखा रहे हैं सभी को। मेरे हिसाब से तो गीता कोई किसी को सिखाना नहीं चाहिए। आधार रख सकते हो कि गीता में ये है, तो एक वैचारिक परिवर्तन रख सकते हो, लोग खुद लाएंगे, पढ़ेंगे, खुद समझेंगे। तो आप श्री कृष्ण को आधार ले रहे हो, आधार ले रहे हैं, गीता सिखा रहे हैं, हर जगह उनकी गीता मिल रहा है। और श्री कृष्ण क्या खा के बड़े हुए थे? दूध, दही, मक्खन। तो मक्खन चोर नाम पड़ा है। बछड़े के साइड में खड़ा ना होके आपने बाल श्री कृष्ण की फोटो ज्यादा देखा है क्या? तो आप आचार्य प्रशांत जी को ये सवाल कीजिए। तो ये जो दूध, दही, मक्खन, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा एनिमल प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए विज्ञान की दृष्टि से जरूरी है, जिसको हम प्रेम से पा सकते हैं। गाय को पाला, गाय को हिंदू माँ मानते हैं। गाय के बछड़े के साथ मनुष्य का बच्चा खेलता है, खेल खेल के बड़ा होता है, और उसमें से जो अपना बच्चा खाने के बाद जो एक्स्ट्रा दूध मिलता है, उसका दही, मक्खन, छाछ बनता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, मन के लिए भी जरूरी है। उसकी जो मिठास दूध की, उसमें पूरी दुनिया की सारी मिठाइयाँ ज्यादा दूध से ही तो बनता है ना। तो वो चीज तो बिल्कुल लड्डू क्यों नहीं बनना चाहिए? लड्डू बनना चाहिए। ये जांच होना चाहिए कि किसने मिलाया ये सब। उन लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। उनका उद्देश्य पता करना चाहिए कि लोगों को ऐसे असुरक्षा भाव में डालने का क्या कारण है। बाकी लोगों को जिन्होंने खाया उनको कुछ नहीं होगा, उनको क्यों पुण्य पाप होगा? जिन लोगों ने ये किया उनको होगा। कर्म उद्देश्य से बनता है। जब मैं सरल उद्देश्य से कोई कुछ भी करे तो उसको कुछ भी नहीं होगा। जी। क्योंकि आपकी गहरा तल जो है वो अध्यात्म से जुड़ा है। अध्यात्म सुपरफिशियल नहीं है। मैंने बात करने में किसी को गुस्सा किया, किसी को नॉर्मल बात किया, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मतलब मेरा मतलब सभी का। तो वो उद्देश्य के हिसाब से हमारा जीवन का जो अध्यात्म और जीवन की गहराई का प्रभाव होता है। तो आप आचार्य प्रशांत से ये पूछिए कि कृष्ण का आधार ले रहे हो, कृष्ण क्या खा के बड़े हुए थे? कृष्ण मक्खन ही तो खाते थे ना दिन भर। जी जी। अच्छा मैम, तो मैं ये बीच में वेजिटेरियन को मानती हूँ, जो बिना हिंसा होने वाला एनिमल फूड प्लस प्लांट फूड। मैं वीगन और नॉनवेज दोनों का सपोर्ट में नहीं हूँ। नॉनवेज तो मैं पूरा रिजेक्ट करती हूँ। वीगन भी इतना नहीं है, थोड़ा एनिमल प्रोटीन चाहिए जो स्वस्थ हिसाब से हम ले सकते हैं। ठीक मैम, ठीक है। आप आचार्य प्रशांत एक तरह से मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन वो धर्म से इसको जोड़ते हैं कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेगा, वो दूध दही नहीं खाएगा। दूध दही खाने में भी हम, तो वो कृष्ण को आधार ले रहे हैं। कृष्ण तो वो सब खा के बड़े हुए हैं। आप ये पहले पूछो ना उनको।
लेकिन इस जगह वो पे वो प्रेम से सिर्फ वेद और वेदांत की बात करते हैं ना, उस जगह पे जानबूझ के वो भागवत गीता की बात नहीं करेंगे, कृष्ण की बात नहीं करेंगे, वो अपने बातों से घूम नहीं जाते नहीं, हैं। बात बात हर बात एक ही बात से ही मिलता है। जो आखिरी बात है वही सत्य होता है, बाकी सब सब्जेक्टिव ट्रुथ। तो ऐसा बात करना है जो सभी को मिलता होगा, तो वो उनका मत है। मैं उनकी मत से मैं अपनी मत बस बताया। उनका तो क्या था, मुझे इतना पता नहीं था। मुझे आपसे पता चला कि वो वीगान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता था कि वो बस वेजिटेरियन को कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, तो हम प्रेम से वो करते थे ना। हम गाय को हम परिवार के सदस्य के हिसाब से रखते हैं, और उस हिसाब से उसका जो एक्स्ट्रा दूध अपना बच्चा पीने के बाद वो गाय से लिया जाता है। जी। अगर कोई ज्यादा ले रहा है तो उसके बच्चे को ना देके वो हिंसा है, वो रुकना चाहिए। लेकिन गाय के बच्चे के लिए जितना दूध जरूरी है, एक गाय उससे ज्यादा दूध देता है, ये साइंस है। जी जी। अच्छा मैम, अगला एक सवाल है कि लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तिरुपति, कहीं भी, अभी तिरुपति की बात हो रही है, तो कहीं भी मतलब कोई भी धार्मिक स्थल पे, पूजा स्थल पे जाते क्यों हैं? जैसा कि मैं समझता हूँ, लोग अपनी मनोकामना कुछ पूरी करवाने के लिए जाते हैं, प्रेयर करने के लिए जाते हैं, या पूरी हो जाती है तो मतलब खुशी से जाते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरा एक काम हो गया, मैं आपको मतलब क्या बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड देने आई हूँ कि ये मेरा काम जी हो जी। गया, इसलिए मैं थैंक यू बोलने आया हूँ। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी समझ लीजिए कि वो लड़का ने जब शायद मेरी वाइफ ये सब चीज, औरत लोग तो ज्यादा ये सब में रहती है, वो लोग कुछ ज्यादा धार्मिक होती है, पुरुष लोग थोड़ा कम धार्मिक होते हैं, तो उसने ही कुछ मनोकामना की होगी कि मेरा लड़का अगर IIT ये वो कर लेगा तो मैं आऊंगी दर्शन करने। तो उसी में हम गए थे। मैं तो एक जस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाता हूँ, मेरा कुछ इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना जो एक धार्मिक, वैसा कुछ मैं स्ट्रांगली वाला नहीं हूँ कि मेरी आस्था को हर्ट हो गया। मैं अभी भी प्रसाद मिलेगा तो मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं नहीं ग्रहण करूंगा। मेरा सवाल वही है कि लोग इन धार्मिक स्थलों पर जाते क्यों हैं, और जो जाते हैं उसके पीछे जो उनकी क्यों है, मतलब उनका जो व्हाई है, वो व्हाई कितनी सही है, कितनी गलत है, वो व्हाई क्या होना चाहिए उनका, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी 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 बिल्कुल। ये एक्चुअली मनुष्य मंदिर, मस्जिद ये सब में नहीं जाता है। मनुष्य खुद को खोजता है, खुद का ही ये खोज है। क्योंकि हमारे अंदर एक गहरा तड़प रहता है, जो DNA अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, कि हमको किसने बनाया। जैसे कोई बच्चा को आप ऑर्फनेज चले जाओ, वो बच्चों में रहता होगा एक तड़प की हमारा बायोलॉजिकल पेरेंट कौन है। तो हमारा भी तो बायोलॉजी है ना, पूरा मानव जाति का। तो हम अपने क्रिएटर, जिसके उसका नाम, उसको विज्ञान के हिसाब से कोई जाके पहुंचता है कि बिग बैंग थ्योरी, पंचतत्व से, ऐसे मिलान से ऐसा चीज का उत्पन्न हुआ और किसी ने हमको बनाया, हम जो कर रहे हैं। और मनुष्य एक असुरक्षा भाव का शिकार होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपने आप को अकेला भी पाता है, क्योंकि वो जब गहरा तल से खुद से नहीं जुड़ता है। और गहरा तल से खुद से जुड़ना यात्रा में कुछ लोगों का घट जाता है, बाकी सब प्रोसेस में होते हैं। तो वो प्रोसेस में वो खोज करता है कि क्या है शांति, क्या है गहरा तल मेरी क्या उद्देश्य है, मैं कौन हूँ। तो इसीलिए वो तरह तरह की जगह पे ढूंढता है। और मंदिर मस्जिद में ज्यादा क्यों जाते हैं? देखिए, लोग अलग अलग डायमेंशन पे जीते हैं। तो जो डायमेंशन पे इंसान जब है, वो उसी डायमेंशन के हिसाब से समाधान खोजता है। तो ज्यादा लोग परंपरा से बंधे हुए जीवन जीते हैं कि बचपन से पैदा हुए, और परंपरा कैसे बनता है? रिपीटेशन से, बार 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 बार। जैसे कुछ चीज, जैसे हम अभी कर्मकांड ये सबको हम साइंस के दृष्टि से देख रहे हैं कि कुछ इसमें सही है, कुछ सही नहीं है। जब बनाया गया था, मनुष्य जब उद्भव हुआ था, कैसे हुआ था? पहले वो रियल एंड ट्रायल एंड रियल मेथड में बहुत कुछ किया। जैसे आंख का उद्भावन किया, फिर देखा कि आंख को मसाल करके दिखाओ तो टाइगर डर के भाग जाता है, तो उसने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसने कुछ पका लिया तो उसको लगा कि खाना सॉफ्ट और अच्छा बन जाता है, तो उसने कुकिंग के लिए यूज किया। तो आंख का तरह तरह के यूज किया। भाषा का विकास हुआ, उसके इमेजिनेशन हमारा है ना, हम क्यों इतना श्रेष्ठ एनिमल है। हमारा इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम कितना अवचेतन, मानस, कॉन्शस, सबकॉन्शस कितना खोज कर लेते हैं। तो हर कई तरह के मनुष्य कई डायमेंशन पे रहते हैं। तो
70 to 80% लोग परंपरागत जीवन जीते हैं कि मेरी माँ जाती थी बालाजी, या मेरी माँ जाती थी पुरी, मेरी दादी जाती थी, उसकी मम्मी जाती थी, तो ये हमारे अस्तित्व का, आस्था का केंद्र है, तो यहाँ पे मैं भी जाऊंगा तो मेरा को भी जो जीवन में दुख है, जो सुख है, वो उसका समाधान हो जाएगा। मैं अपना दुख सुख बोल के आऊंगा। कोई तो अपना है, कोई मनुष्य को बोलो तो एक्शन रिएक्शन होता है। तो मनुष्य ज्यादातर दुख सुख से क्यों जीता है? क्योंकि वो चीजों को गहराई से नहीं देखता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मैं अपने में संपूर्ण हूँ। तो उस तरह के चीजों को कम लोग पहुंच पाते हैं। जैसे आप बोले कि मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखता, इतना मैं बस टूरिस्ट प्लेस जैसा जाता हूँ, मैं भी उस तरह से जाती हूँ और मैं दूसरों के हिसाब से थोड़ा देखती हूँ भी। कभी कभी चीजों को बहुत तरह से देखा जाता है ना, कि बहुत लोगों का आस्था है, उनका जो आस्था का केंद्र है वो मान लेते हैं। और जो चीज विज्ञान है, विज्ञान को जोड़ के हर चीज भी बताएंगे कि विज्ञान के हिसाब से जो चीज रिपीट होता है वो हमारे अंदर गहरा छाप छोड़ता है, गहरा छाप छोड़ता है। जैसे राम, कृष्ण, ये क्यों इतना प्यारे हैं? ये जेनरेशन से रिपीट हुए हैं कि ये हमारे प्यारे हैं, ये हमारे प्यारे हैं। तो ये हमें आसान पड़ते हैं, नजदीक पड़ते हैं। तो ये चीज को बहुत ज्यादातर लोग परंपरागत जीते हैं, तो वो उसी हिसाब से अपनी आस्था को जोड़ पाते हैं। और वो जहाँ पे जो दिखता नहीं है, ईश्वर दिखते नहीं है, तो ये ज्यादा क्यूरियसिटी, मिस्ट्री रहता है। तो वहाँ पे इंसान को लगता है कि मैं अपना सारा दुख बता दूं। और वोमेन को ज्यादा होता है क्योंकि वोमेन का जो वॉइस है, आवाज ज्यादा दबा हुआ है। घर में ज्यादा म्यान को बोलने को मिलता है, निष्पत्ति निर्णय लेने को मिलता है। वो एक्सपेक्ट करता है मैं जो बोलता हूँ ये बस हाँ बोल दे। तो सामने वाला ऐसा एक्सपेक्ट करता है, तो अगर वो स्त्री को कुछ और अलग बोलना है भी वो बोल नहीं पाती, कि सामने वाला अगर हस्बैंड बोल रहा है कि ये तो अच्छा ही लगेगा हमको, तो वो बोल नहीं पाती कि नहीं मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मुझे कुछ और पसंद है। तो इस तरह से होता है। तो जिसका आवाज ज्यादा दबाया गया है वो आवाज ज्यादा इस तरह के चीजों में निकलता है जो दिखता नहीं है। तो ईश्वर तो प्रत्यक्ष दिखते नहीं है, वो एक भरोसा और सेंटर के रूप में है। तो इसीलिए वहां जाके सब बोल दो जो चीज कहाँ कहीं पे नहीं बोल पाए। तो इस तरह से चीजों का ड्राइव होता है, मनुष्य खुद का ही खोज करता है। और ज्यादा लोग जाते हैं वो ये सब जगह पे, ये सब जैसे ये ईश्वर का घर के हिसाब से बनाया गया है। पहले जब शुरू हुआ था इसको ऐसा बनाया गया था कि लोग आएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, फिर ये लोगों की संख्या बढ़ गया, आई मंदिर मस्जिदों की संख्या भी बढ़ा। तो उसमें बहुत लोगों ने, जैसे अभी लड्डू में कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया, तो बहुत लोगों ने उसमें गलत परंपरा भी डाल दिया। जो शुरुआत हुआ था लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को डिफरेंस करने के लिए भी वो जगह को यूज कर लिया कि इस तरह के लोग नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, ये तो हमारा है, ये तो विभाजन के लिए यूज हुआ। तो साधारण जनता हमेशा विक्टिम ही होते रहे और परंपरा को धोते हुए बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। तो बाकी कुछ ही लोग, वो तो ज्यादा लोग परंपरा के हिसाब से समझेंगे, तो ज्यादा चीजों को परंपरा के हिसाब से ही हम बना सकते हैं, तभी वो लोगों तक पहुंच पाएगा। आपका जो कहना है ना, जो उद्देश्य सही है, मैं भी वही समझती हूँ कि जो हमारा जो ओरिजिन है उसकी तरफ हमारा डेडिकेशन रहना चाहिए। बाकी जो रूप है, जो तरह तरह से बनाया गया है, उसकी इतना कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत परंपरा से चले हुए लोग नहीं समझेंगे अचानक से। तो वो उसी चीज को वहीं पे सुधार जितना हो पाएगा, जितना उसको उसमें ज्यादा प्योरिटी ला पाएंगे, ज्यादा उसको मुख्य धारा से जोड़ के, उतना वो प्रैक्टिकली फिजिबल हो पाएगा। अच्छा मैडम, ये एक प्रश्न अभी भी अधूरा रह गया। ये लोगों के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं सुख शांति के लिए, या पुत्र प्राप्ति हो, प्रमोशन हो, पैसा हो, जो कुछ भी, ये जो उनके अंदर इच्छा है, उस इच्छा के तहत वो जाते हैं वहाँ, उनकी मनोकामना पूरी हो। ये पूरी होती है क्या ऐसा जगह पे जाने से? वो थोड़ा क्लियर कट थोड़ा आंसर दीजिए उसका। हाँ, वो देखो, वो दुनिया एक्शन रिएक्शन पे चलता है एक व्यवस्था के तौर पे। तो वैसे तो किसी को लगता है जैसे मैं ये प्रमोशन हो जाएगा, तो इस तरह से वो अपना जो जुबान को एक लाइन की तरह लेता है, एक लक्ष्मण रेखा की तरह, कि मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं इधर जाके ये करूंगा। तो इस तरह से एक प्रोमिस लाइन बना दे के उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उसका कॉन्फिडेंस टूटता भी है। कभी कोई किसी को नहीं मिला, वो बोलता है कि मैं जाके, फिर वो नाराज भी होता है ईश्वर के ऊपर। ऐसा भी कहानी होता है कि आपने मेरे को तो दिया नहीं, ये तो नहीं किया। तो ये सब इंसान की खुद की भावना है। इसमें वहाँ की जो मूर्ति बैठे हैं या वहाँ की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है।
ये खुद की भावना है। इसमें आप जैसे नारियल की ढेर लग जाता है कोई मंदिर के सामने, इतना नारियल की जरूरत? अगर जथा देहि तथा देव, एक है श्लोक, जथा देहि तथा देव, जैसे मनुष्य वैसे ईश्वर को करना चाहिए। तो ईश्वर को अगर हम जीवंत देखें कि जीवंत कृष्ण बैठे हैं, तो आप कृष्ण के सामने नारियल की ढेर लगाओगे? नहीं लगाओगे। आप कृष्ण के सामने ऐसे अब इतना भीड़ में दौड़ दौड़ के जाओगे उनको छूने के लिए, तो उनको तकलीफ होगा। ये तो पहले आएगा ना कि मेरे अगर प्रिय है तो उनको तकलीफ होगा, तो मैं क्यों जाऊँ इतना भीड़ में, 1000 लोगों के अंदर पैर छूने के लिए। इतने लोग पैर छुएंगे किसी इंसान का एक दिन में, तो कितना मुश्किल होगा। तो देव भी हम अगर मानव है तो हमारा देव भी तो, उनमें भी तो जीवंत सत्ता है ना। तो मनुष्य अपना खुद का स्वार्थ के लिए कोई भी एक आधार ले लेता है। तो ये तो सभी के लिए, ये बोलते नहीं अभी, जो जिसके अंदर ईश्वर बोलना शुरू कर दिया वो इस तरह की चीजों में जाएगा ही नहीं। तो ईश्वर अभी बोल नहीं रहे हैं वहां से आपको, तो आप जाके अपना जो चीज सब डाल रहे हो। जैसे कोई कोई मंदिरों में मैं देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, मंदिर में मूर्ति के मुंह के अंदर लड्डू ठूसा हुआ, कितना अस्वाभाविक। और वो लड्डू खराब हो गया होगा 10 दिन पहले, क्लीन भी नहीं हुआ होगा, तो कितना खराब लगता है। तो इस पंढरपुर में शायद गई थी, मैंने ऐसा देखी थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। कृष्ण के मुंह में खुला हुआ मुंह का मूर्ति, सुंदर मूर्ति, उसके अंदर किसी ने लड्डू डाल दिया। कोई कहीं 1 रुपया 2 रुपया ऐसे डाल दिया रहा है, कहीं पे सुंदर पानी का फुहारा बना गया है, उसमें पैसा डालो, उसकी क्या जरूरत है। ईश्वर को क्या ये सब चाहिए? ईश्वर को ये सब कभी नहीं चाहिए। तो ये खुद की अभिव्यक्ति है, खुद का जो उलझा हुआ जीवन, खुद का जो सुख दुख समझ नहीं पाए, आप प्रमोशन पाए, प्रमोशन, आप मेहनत करो प्रमोशन पाओ, आप मेहनत नहीं कर पाओगे प्रमोशन नहीं पाओगे, मेहनत करने के बाद कभी नहीं मिलता है। तो देखो आपको आगे जीवन में और कुछ मिलेगा। जीवन 50 ओवर 100 ओवर का गेम है, 500 ओवर का थोड़ी है कि आपको छोटी चीज में कुछ मिला नहीं मिला उसको लेके आप ईश्वर को ला के जोड़ दो उसमें। ईश्वर को इससे क्या लेना देना? ईश्वर क्या बैठे हैं कि इतने करोड़ लोगों का छोटी छोटी बात सुनने के लिए? ये क्रिया प्रतिक्रिया से संसार चलता है। जी जी। अच्छा मैम, अभी जैसे कि राम मंदिर भी बना और यहाँ से लड्डू वहाँ गए थे, कुछ क्विंटल लड्डू गए थे, तो अब लोगों के मन में यही कि राम मंदिर भी अद्भुत हो गया,